हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग में आप लोगों को अपडेट दी थी कि जमघट एक जो कार्यक्रम होता है ना, वो कार्यक्रम आज होना था तो वो हो भी गया। मतलब इसमें जो टाइमिंग था वो तो 7 बजे का था, लेकिन वो लगता है टेलीकास्ट 5 बजे के आसपास ही हो गया था। ठीक है, तो मैंने बोला था कि आप उसे पूरा देखिएगा, 1.5 घंटे का कार्यक्रम था। तो मैंने ये भी कहा था कि अगर आप उसे नहीं भी देखेंगे तो फिर मैं उसमें थोड़ा सा रिव्यू वगैरह डाल दूंगा, जो अपने काम की बातें होंगी। बाकी तो बातें बहुत हुई, देश दुनिया की बातें हुई। तो शुरुआत इसमें यही हुआ था, कुछ शालिग्राम जी इनके कुछ बहुत खास हैं, मोहन यादव जी के। तो उनसे शुरुआत हुई बातों की, और काफ़ी मतलब उज्जैन हो गया, क्षिप्रा नदी हो गया, और भी पूरे एमपी में कई, जैसे विदिशा डिस्ट्रिक्ट हो गया, और बहुत सी इसमें बातें हुई थी। तो वो सब अपने काम की नहीं है। मेन मुद्दा जो मैं आपको बता रहा था कि रोज़गार वाला, तो उसमें यहाँ पर यही हुआ कि जैसे कि आप रोज़गार की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने वर्ग 1 के पद वृद्धि के लिए कोई बात नहीं की। मतलब एडिटर साहब ने भी कुछ ऐसा पूछा नहीं, और जब प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ तो फिर सीएम साहब क्यों उसका जवाब देंगे। जो मेन यहाँ पर बात हुई थी वो पटवारी भर्ती के बारे में हुई थी, है ना, पटवारी भर्ती। और साथ में थोड़ा बहुत बात हुई आपकी 100% वेतन वाली, और भी कई चीज़ें वहाँ पर बात हुई थी। तो पटवारी भर्ती में उन्होंने सिंपल प्रश्न ही कुछ ऐसा था, मतलब कि जो रिपोर्ट आई है वर्मा कमेटी की, जो रिपोर्ट है उसको गवर्नमेंट पब्लिश क्यों नहीं कर रही है, मतलब वो पब्लिकली वो चीज़ क्यों नहीं आ रही। तो उसमें सीएम साहब ने कहा कि वो रिपोर्ट ऑलरेडी पब्लिक हो चुकी है। अब ये है कि हम एक एक घर पे जाके रिपोर्ट नहीं देंगे, जिसको भी चाहिए तो साइट से जाके ले सकता है, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। फिर दूसरा प्रश्न हुआ वही 100% वेतन वाला। तो उसमें उन्होंने यही बोला है कि वो चीज़ें हो रही हैं, उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, चीज़ें वो होंगी। मतलब हालांकि डायरेक्ट तो नहीं बोला, गोल मोल जवाब दिया। डायरेक्ट ऐसा नहीं बोला कि हम 100% वेतन दे देंगे, बट वो दूसरी बात होने लग गई। और 100% वेतन की जगह फिर वो गेस्ट टीचर की बात करने लग गए कि गेस्ट टीचर में हम, मतलब कोरोना काल में भी हमने इनको बाहर नहीं किया, इनको हमने रोज़गार दिया। और फिर ये हुआ कि बच्चों को मतलब सीधे उनका वो कर दिया जाए, उनको माने अगली क्लास के लिए उनको सीधे पास कर दिया जाए। बट हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऑनलाइन के माध्यम से जो भी संभव हो सका उनकी एक परीक्षा ली, उसके बाद ही हमने उनको प्रमोट किया। लेकिन वो फिर बात होते होते फिर वो अतिथि की बात करते करते वो ये बोलने लग गए कि हमने इनको 20,000 50,000 वेतन दिया, 30,000 वेतन दिया। तो वो जो वेतन है वो कॉलेज के गेस्ट टीचर का होता है, स्कूल के गेस्ट टीचर का नहीं होता है। तो वो यहाँ पर दोनों बातें किए। फिर इन्होंने बात की थोड़ा बहुत एमपीपीएससी के बारे में, कि एमपीपीएससी में क्या मतलब उसका क्या सीन है, कि माने बहुत से केस क्या होते हैं, भर्तियां होती है कोर्ट केस में लटक जाती हैं, तो भर्तियां नहीं हो पाती हैं। तो उसपे उन्होंने एक सकारात्मक जवाब ये दिया। उन्होंने सिंपल सी बात ये बोली कि जब भर्तियां हैं, मतलब मैं इनके लाइन ही बता रहा हूँ, उन्होंने ये बोला कि पद की उपलब्धता है तो भर्ती क्यों नहीं करनी चाहिए। सिंपल उन्होंने यही वर्ड वहाँ पे बोला था। कहने का मतलब ये है कि ये शब्द उन्होंने बोला तो पीएससी के लिए था। मतलब उन्होंने ये कहा कि हमने विभागों से जानकारियाँ मंगाई हैं कि किस विभाग में किस पद, कौन कौन से पद हैं, कितने कितने पद खाली हैं, तो उसके हिसाब से हम आगामी भर्ती में विज्ञापन लाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सीएम साहब का जो भर्तियों को लेके जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल क्लियर है कि वो भर्तियां लाएंगे, आगे चल के और भी भर्तियां आएंगी जिसमें कि रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब रही बात पद वृद्धि की, तो जो मेरा एक अनुमान कहता है कि जब ये शब्द उन्होंने बोला कि पदों की उपलब्धता है तो भर्ती क्यों ना की जाए, तो आप सभी को पता है कि वर्ग 1 में कितने, लगभग 35,000 के आसपास पद खाली हैं। ठीक है, और जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं वो दो दो परीक्षाओं को क्वालिफाई किए हैं, तो उनकी योग्यता पर किसी भी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो अगर सीएम साहब की ये मंशा है कि पदों की उपलब्धता है तो भर्ती क्यों नहीं की जानी चाहिए, तो फिर वर्ग 1 में ही पदों की उपलब्धता पर्याप्त है। अब जैसा कि जो पिछले दिनों में जो घटनाक्रम हुए कि शिक्षा मंत्री साहब से मुलाकातें हुई, फिर वहाँ पर उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया। उसके बाद मेरे ख्याल से 24 या 25 तारीख की बात है, फिर उन्होंने 27 फरवरी को अपने शिक्षा विभाग में इस चीज़ को लेके बतौर मीटिंग भी ली कि भाई इस वर्ग 1 का क्या सिस्टम है, क्या बच्चे इतना क्यों परेशान है ना, ये सब चीज़ों को लेके। तो सीधी सी बात है, जब शिक्षा मंत्री जी से बात सीएम साहब के पास जाएगी तो सीधी सी बात है कि जो इनका अप्रोच है भर्तियों को लेके वो बहुत ही पॉजिटिव है। तो जस्ट आपको प्रयासरत रहना है। ऐसा नहीं, कोई अगर एडिटर साहब ने क्वेश्चन नहीं भी किया है तो हम उनके स्टेटमेंट से भी कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं कि वो क्या उनके दिमाग में चल रहा है। अगर उन्होंने ये बात कही है कि हम भर्तियां करेंगे, जो लोकसभा चुनाव के बाद हम और भी भर्तियां करेंगे,
यूपीएससी में करेंगे और भी विभागों में करेंगे, तो निश्चित सी बात है कि वो वर्ग 1 में भी अगर आप लोग प्रयास करेंगे, उन तक बात पहुंचेगी जो कि न्याय संगत बात है, तो फिर निश्चित रूप से वो वहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्शन लेंगे। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट नहीं पूछा गया वो चीज़ अलग है, लेकिन जो उनकी सोच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप पॉजिटिव तरीके से सकारात्मक सोच के साथ लगातार प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी, ये मेरा मानना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही इसमें रिव्यू था, हाईलाइट था जो मैं सोचा आपको बता दूं, जो आपके काम की बात है। बाकी 1.5 घंटे की वीडियो है, आप मैंने अपने वीडियो में भी लिंक, अपने चैनल में भी लिंक डाला है, आप वहाँ भी जाके इसको देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो आप उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।